हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशियोलॉजी नेट 2012 दिसंबर माह में जो हुआ था उसका थर्ड पेपर करेंगे। तो इसमें हम दो भागों में करेंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। तो और हमने सेकंड पार्ट के सेकंड पेपर का जितने भी ईयर्स में हुए एग्ज़ाम, सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम थर्ड पेपर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निजाती कार्यप्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समष्टि समाजशास्त्र, व्यष्टि समाजशास्त्र, निश्चयपूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं, या फिर निश्चयपूर्वक व्यष्टि समाजशास्त्र नहीं। तो निजाती कार्यप्रणाली के बारे में पूछा है और थर्ड पेपर में ये, पहले तो सेकंड और थर्ड पेपर अलग अलग आता था लेकिन अब कंबाइंड आता है, तो लेकिन सिलेबस एक ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के एग्ज़ाम में, निजातीय कार्यप्रणाली, एथनोमिथोलॉजी, फेनोमिनोलॉजी। तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार किसी न किसी रूप में पूछा गया है सभी एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निश्चयपूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने यह माना है कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है? अल्फ्रेड शूट्स, एच गारफिंकल, मैक्स वेबर या फिर जॉन हेरिटेज? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि निजाती पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं? ऑरबक, गारफिंकल, शूट्स या फिर हिलबर्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गारफिंकल। अगला क्वेश्चन है। सामाजिक क्रिया या फिर कृत्य और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से किसका सरोकार था? मीड का, इरविन गॉफमैन का, पीटर बर्जर का या फिर लकमैन का? तो यह था इरविन गॉफमैन का, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूची एक को दो से सुमेलित करना है। तो एक तरफ बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो चलिए इसे मैच करके देखते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक बुक किसकी है? तो यह बुक है टॉलकाट पार्सन्स की, तो ए का 3। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड अल्फ्रेड शूट्स की है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ है इरविन गॉफमैन की, और स्टडीज़ इन एथनोमेथोलॉजी है हेरोल्ड गारफिंकल की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है। किसने कहा है कि नौ प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? जेफरी अलेक्जेंडर, पॉल कॉलोमी, जी रोडेस या फिर उपरोक्त सभी? तो आप लोग नाम से ही जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है जेफरी अलेक्जेंडर। इन्होंने नियो फंक्शनिज्म पे अपना काम किया है। नेक्स्ट है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्व समीक्षात्मक तत्व के रूप में नौ प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने की है? अलेक्जेंडर एवं जी सेन, पॉल कोलोमी एवं रोडेस, रोडेस एवं जी सेन या फिर अलेक्जेंडर एवं पॉल कोलोमी? इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर एवं पॉल कोलोमी। नेक्स्ट है। मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है? हेबरमास, बोटोमोर, मोरो या फिर लुइस अल्थ्यूजर? तो मार्क्स की मूल कृतियों यानी कि नौ मार्क्सवाद की बारे में बात कर रहा है ये।
तो किया है हैबरमास ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन है कि ऑप्शंस हैं आर्थिक निश्चयवाद गलत था, आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी इसका सरोकार होना चाहिए, आर्थिक निश्चयवाद गलत था और इसे सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ सरोकार रखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन के अकॉर्डिंग सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? हैबरमास, हार्वे, डेरेनडॉर्फ या फिर लुईस अल्थ्यूजर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लुईस अल्थ्यूजर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का किसने अवलोकन किया? लेमर्ट ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने, लेवी स्ट्रॉस ने या फिर माइकल फूको ने? तो ये किया है लेवी स्ट्रॉस ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? लेमर्ट, मिलर, लेवी स्ट्रॉस या फिर फूको? तो ज्ञान और शक्ति के बारे में कौन बात करते हैं? तो ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बात करते हैं फूको। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भाषा तथा सामाजिक संस्थाओं की विरचना की? जैक्स देरिडा, गॉडेलियर, फूको या फिर स्मिथ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जैक्स देरिडा ने भाषा और सामाजिक संस्थाओं की विरचना या फिर विखंडन किया। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसी वैकल्पिक स्थिति या वैकल्पिक समाज की संकल्पना की है जिसमें वाणी या वॉक मंच को संचालित करना बंद कर देगी? फूको, देरिडा, लेमर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, देरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला है, कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है? जैक्स देरिडा, गिदिन्स, अल्थ्यूजर या फिर हैबरमास? तो किसने आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट कहा है? तो यह कहा है हैबरमास ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की किसने पहल की? एन.के. बोस, के.एस. सिंह, योगेंद्र सिंह या फिर एम.एन. श्रीनिवास? तो किसने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की बात की थी? तो ये की है के.एस. सिंह ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति प्रथा से प्रभावित समाज की विशेषताएं कौन सी हैं? कूट के अकॉर्डिंग बताना है सही आंसर आपको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी.एस. घुरिये का ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ बुक्स के नाम दिए गए उनके, तो इसे मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। जी.एस. घुरिये, इनकी बुक कौन सी है? तो इनकी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ए का 2 किस में है? 2 में है, तो और मैच करते हैं। एन.के. बोस, इनका है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, बी का 3। सुरजीत सिन्हा, फील्ड स्टडीज़ ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव,
ये है सुरजीत सिन्हा, और डी.एन. मजूमदार का रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, डी कोशाम्बी, एस सरकार या फिर एम मैरी ऑट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डी कोशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.के. बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका कोड के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को बताना है कि राइट आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू एन.के. बोस। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शंस पढ़ लीजिए, मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? एम.एन. श्रीनिवास, लुईस टिमो, सुरजीत सिन्हा या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लुईस टिमो। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है कि डी.पी. मुखर्जी अपने को मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्स विज्ञानी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कारण है कि उन्होंने भारतीय परंपरा तथा आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या की चेष्टा की, जो कि मूल्य समावेशन तथा सांस्कृतिक संश्लेषण पर अधिक महत्व देती है और वर्ग संघर्ष पर कम। तो इन दोनों कथन और कारण में से आपको कूट के माध्यम से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए को सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, प्रभु जाति की एम.एन. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये 4 विशेषताएं दी गई हैं ऑप्शंस में, तो इनमें से बताना ही कौन सी प्रभु जाति की विशेषता एम.एन. श्रीनिवास ने बताई है। तो ये चारों ही विशेषताएं एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति के संबंध में बताई है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? ऑप्शंस हैं उपाश्रयन, भारतीय विद्याध्ययन, सभ्यता संबंधी, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भारतीय विद्याध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं पूर्ण निर्धनता, सापेक्षित निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति या फिर प्रवर्तित निर्धनता। तो इसे हम कहेंगे पूर्ण निर्धनता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक तरफ बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है, तो इसे सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। ए कोहेन, इनकी बुक का नाम है डेलिकेंट वॉइस, तो ए का 4, 2 में है तो और मैच करते हैं। आई.वी. दोबास एवं दोबास के अकॉर्डिंग कौन सी बुक है इनकी? तो वुमेन वायलेंस एंड सोशल चेंज, दोबास एंड दोबास की है। सी.वी. गार्डनर की है जेंडर एंड पब्लिक हैरासमेंट, और एफ. हियन सोहन की है वुमेन एंड क्राइम। तो वुमेन से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से मैच कर लीजिएगा, और इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, विलेज कंपोस्ट पिट तथा उसकी असफलता पर प्रोफेसर एस.सी. दुबे के अध्ययन का कारण है जाति तथा लिंग की असमानता, धार्मिक असामंजस्य, अंतःपीढ़ीगत संघर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जाति एवं लिंग की असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक विचलन का सिद्धांत बनाते समय व्याख्यात्मक कारणों जो कि कार्यात्मक विश्लेषण की विशेषता सूचक है, यानी कि सांस्कृतिक लक्ष्य और सांस्थानिक मानदंडों का उपयोग किया है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स या फिर मैक्स वेबर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, उच्च जन्मदर का कारण बाल विवाह है, और कारण दिया गया है कि बाल विवाह का प्रचलन समाज में प्रथाओं, रीति रिवाजों तथा निरक्षरता के कारण है। तो कूट के माध्यम से सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है यह। तो कथन दिया गया है, पारिस्थितिकी अवनति पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की ओर प्रवृत्त करती है, और कारण है कि वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियां पारिस्थितिकी अवनति के लिए जिम्मेदार है। तो दिए गए कूट के माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसे मैच करके देखते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट किसकी है? तो यह है एस.एन. पवार तथा आर.बी. पाटिल। स्टेइंग अलाइव विमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया, यह बुक है वंदना शिवा की। द थर्ड वेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। थर्ड वेव किसकी है? एल्विन टॉफलर की। और मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज है एस.एन. आइजन स्टेट की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर के मर्टन ने, आर एच वर्क ने, जी टार्ड ने या फिर ई एच सदरलैंड ने? तो विभेदक साहचर्य का सिद्धांत दिया है सदरलैंड ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेम संबंध में विफलता के परिणाम स्वरूप मृत्यु किस प्रकार की आत्महत्या का परिणाम है या उदाहरण है? भाग्यवादी आत्महत्या का, स्वार्थपरक आत्महत्या, परार्थोन्मुख आत्महत्या या फिर अप्रतिमानित आत्महत्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, भाग्यवादी आत्महत्या। नेक्स्ट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। ऑप्शन हैं जनता, पुलिस, पुलिस तथा जनता या फिर सेना? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पुलिस तथा जनता। अगला क्वेश्चन है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श देते हैं या फिर मेडिकल सहायता करते हैं या फिर यौगिक आसन कराते हैं या इनमें से सभी? तो ये सभी करवाते हैं, इनमें से सभी कार्य नशा मुक्ति केंद्र वाले करवाते हैं। नेक्स्ट है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? मूर्छाकारी दवाएं, निकोटीन, उपशामक औषधि या फिर सिडेक्टिव या फिर विभ्रांति मूलक औषध? तो इसमें पाया जाता है निकोटीन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, परिवीक्षा और सप्रतिबंध करामुक्ति या फिर पैरोल किस प्रकार का दंड है? निवारक दंड है, प्रतिकारी दंड है, कारावाह उपचार है, या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार का उपचार है? कारावाह, यानी कि कारावास से बाहर का उपचार है। नेक्स्ट है, पोर्टल स्कूल किनके सुधार के लिए है? पोर्टल नहीं, सॉरी, बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? किशोर अपचारी के लिए, महिला अपराधी के लिए, बंदी के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं किशोर अपराधी के लिए। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है। तो ऊपर आप लोग ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ आपको। अच्छा, इसका ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। तो ये इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे कूट नहीं यहाँ पे आ पाया है, तो कूट है, ये ऑलरेडी मैच है। पी कॉर्लिन की ये बुक है, वुमेन्स इंटरप्रेजेंट एंड स्टडी इन सोशल कंट्रोल। बी वॉल्टन तथा जे यंग की है द न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड। डी क्लार्क की है द सोशियोलॉजी ऑफ डेथ थ्योरी कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। आर क्लोवार्ड एंड ओलिन की है डिलिकेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये ऑलरेडी मैच्ड बुक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आप लोग यहीं से मैच कर लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।